नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दुनिया एक नई योग आर्थिकी को आगे बढ़ते देख रही है। एक कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 21 जून को हर योगा डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है 2024 की? स्वयं और समाज के लिए रखी गई इस बार की थीम। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो भारत से योग का संबंध या योगा का संबंध कई सौ साल, कई हजार साल पुराना है। योग भारतीय संस्कृति और वेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जब पूरे विश्व को योग की अहमियत समझ आ रही है, तो इसका पूरा श्रेय भारत के योग गुरुओं को जाता है। और आपको बता दूं कि पहली बार दिवस 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। और पहली बार ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ये क्या है, इसके बारे में भी याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क की यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है ना, उनमें से एक है। और इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और आप लोग पूछते हैं कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योगा डे? तो योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन रखने की एक खास वजह है। दरअसल 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन, और जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है और जिसे योग और अध्यात्म के लिए विशेष माना जाता है। इसी वजह से आप देखिए 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। ये याद रखिएगा। और देखिए कोई भी डे मनाया जाता है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, ठीक है। नीट यूजी काउंसलिंग टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर केंद्र व एनटीयू को नोटिस दिया गया है। अब आप देखिए मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा जो होती है ना, नीट, उसमें आप देखिए जिस तरह से धांधली की बातें हो रही हैं, एक के बाद आप देखते हैं फर्जीवाड़ा खुल के आ रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 6 जुलाई से आप देखते हैं कि काउंसलिंग होना है और अभी अब यही मालूम नहीं चल रहा है कि पेपर क्या रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आबकारी घोटाला अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। नियमित जमानत के ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। सीएम को मिली जमानत को ईडी ने दी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। देखिए ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको मालूम है कि यहाँ दिल्ली में जो शराब नीति घोटाले की बात हो रही है ना, उसी को लेकर इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा गया। दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। निर्वाचन आयोग ने अब हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रह जाए और इसलिए मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण सहित सुगम सुरक्षित स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने जा रही है। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए 1 जुलाई को अर्हता तिथि तय की गई है। और आप सभी जानते हैं कि चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसकी इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पाक में ईश निंदा की आरोपित को थाने से निकालकर जिंदा जलाया। देख लीजिए, ईश्वर की निंदा की बात होती रहती है। आतंकवाद को राजनीतिक पनाह न दे कनाडा। भारत कह रहा है। विदेश मंत्रालय ने
कनाडा की संसद में आतंकी निज्जर की याद में रखे गए मौन पर दी सख्त प्रतिक्रिया। और दोनों देशों के रिश्तों में चल रही तल्खी खत्म होने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। ईडी ने आप देखिए उद्यमी झुंझुनू वाला की 12 से अधिक ठिकानों पर मारा है छापा। आप देखिए 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में। राजस्थान के सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे नाराज कृषि मंत्री। सरकार विपक्ष के पहले ही सत्र में तलवार खींचने की को तैयार है। अब नई लोकसभा का आप देखिए प्रथम सत्र शुरू होने वाला है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। इस बार विपक्ष भी मजबूत है। और आप सोचिए अगर राहुल गांधी लोकसभा की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 543 सीटें हैं लोकसभा में। और लोकसभा अध्यक्ष होता है ना जो, वो आप देखिए लोग ये अमेरिका से स्नातक डिग्री लेने वाले छात्रों को देंगे ग्रीन कार्ड, ये ट्रंप कह रहे हैं। निजी एजेंसियों के भरोसे है एनटीए, वेरिफिकेशन बिना अनुभवहीन निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को की पूरी सिस्टम में पहुंच है। और हर वर्ष लगभग आप देखिए 2 करोड़ छात्रों की परीक्षाएं कराता है एनटीए, पर सारा काम ठेके और आउटसोर्सिंग के जरिए। और शीर्ष 15 अधिकारियों को छोड़कर एडवाइजर, टेक्निकल स्टाफ आदि की नियुक्ति का जिम्मा भी निजी एजेंसियों के पास है। और निजी एजेंसियां आप सभी जानते हैं कि क्या वो फायदे के मूड में रहती हैं और उनके कर्मचारी भी फायदे के ही मूड में रहते हैं। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी और एक निष्पक्ष एग्जाम करवाने के लिए ही की गई थी। लेकिन वही संस्था जिस पर आप देखें निष्पक्ष एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी है, वही सवालों के घेरे में आ चुकी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। कि आप देखिए नए अस्पताल के संचालन की दिशा में बढ़ाया कदम। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव लालवानी पर 970 बेड का नया अस्पताल व मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू करने की होगी जिम्मेदारी। अगस्त तक इस अस्पताल में चिकित्सा सुविधा शुरू करने का लक्ष्य भी रखने की बात हो रही है। चलिए, ये राजनीति की बातें हो रही, सब चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, जहां चुनाव होता है उसके बारे में याद रखा करिएगा बस। ये पहाड़ी राज्यों को जंगल में लगी आग से निपटने के उपाय सुझाएगा केंद्र। भूपेंद्र यादव बोले जंगल की आग से प्रभावित राज्यों को केंद्र दे रहा हर संभव मदद। और ये देखिए एक और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जंगल में आग लगती है तो आप देखिए जंगल तो जलते ही है, पेड़ तो जलते ही है, साथ में आप देखिए पशु पक्षियों को नुकसान होता है, मानव जाति पर, मानव पर भी प्रभाव पड़ता है उसका, जलवायु पर, तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है उसका, ये भी याद रखा करिएगा। अब आप देखिए कि मोदी को ममता ने लिखा पत्र, नए आपराधिक कानूनों को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। जो भारतीय न्याय संहिता है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं ना। बांग्लादेश की पीएम 2 दिनी यात्रा पर भारत पहुंची शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता की ये पहली यात्रा है। और भारत के प्रधानमंत्री कहां गए थे? इटली पर, पहली शपथ लेने के बाद। 18वीं लोकसभा में आप देखते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने ना मोदी जी, तो उसी के बाद ये आप देखिए बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। धार्मिक गतिविधियों के लिए दलाई लामा स्वतंत्र है, ये भारत कह रहा है। चीन और अमेरिका के बीच जारी विवाद में भारत की संतुलित प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के लोग दलाई लामा का करते हैं गहरा सम्मान। ये आप लोगों को बता दो ना कि जो आप लोग तिब्बत देखते हैं ना आज के समय में, पहले ये आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखते हैं कि चाइना। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं और हमारे देश में ईमानदारी से केवल राजनीति ही तो होती है, और तो सब ऐसा ही।
कल आप लोगों ने देखा होगा कि योगा भरपूर मनाया गया, बहुत अच्छे से मनाया गया। अब डेली अगर ये किया जाए तो फायदा होता है, अब एक दिन दिखावे के लिए कि कर दिया जाए तो ये अलग बात रहती है। तो आप सब जानते ही होंगे, सरकारी योजनाओं को पाने की बड़ी ललक। ये अचानक मार अभ्यारण्य स्थित ग्राम राजक के बैगा आदिवासी किसान भीकम मिलने मिलेट के साथ आप देख रहे हैं। अच्छी बात है, तकनीक का साथ लेकर बदल रही परिस्थिति। और पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन मोबाइल व इंटरनेट नेटवर्क ने दुनिया से जोड़कर रखा है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में अब एक ही एजेंसी के भरोसे नहीं होगी कोई प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कांस्टेबल का देख लीजिए, ईआरओ का, आरओ का देख लीजिए, लीक हुआ पेपर और गली गली चौराहे चौराहे बिका। उसके बाद आप देखते हैं कि आयोग ने माना ही नहीं था, बाद में आप देखिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद रद्द हुआ वो पेपर। अरे हे महाराज आओ, नेता हो, कम से कम एक पेपर तो आप देखिए निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, या फिर आप पेपर खरीद लेंगे। गजब। पतंजलि अनुसंधान ने खोजी विश्व के लिए एक नई वनस्पति। ये आप देखिए उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में यमुनोत्री में एक ऐसा पौधा पाया गया जो आज कब तक विश्व के लिए अज्ञात था, जिसे कैम्पेन्यूला डेंसी डेंसी सिलिएटा के नाम से पहचाना गया। इसका फूल बैंगनी रंग का था। और आप देखिए पतंजलि की रिसर्च टीम की ओर से जब यह गहन अनुसंधान किया गया तो यह पाया गया कि यह पौधा विश्व में अभी कहीं पर नहीं मिलता है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इस अनुसंधान को न्यूजीलैंड के विश्व प्रसिद्ध वनस्पति अनुसंधान जर्नल फाइटोटेक्सन ने प्रकाशित किया है। इस सनातन गौरव की गाथा सुन रही देवताओं की 31 पाषाण मूर्तियां। ये आप सभी ने देखा है कि धार स्थित भोजशाला में जो सर्वे हुआ है ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और एक बात आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कहते हैं कि यह सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। ये आप देखिए 1500 में बनने रहा फर्जी आयुष्मान कार्ड, मिली भगत से हो रहा अस्पताल को भुगतान। ये फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा आपको देखने को मिलता है आयुष्मान योजना में। देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर कोई योजना आती है उसका ईमानदारी से पालन नहीं होता है और निचले जिसे जरूरत है इस तरह की योजनाओं की, उसे अगर इसका फायदा नहीं मिलता है तो उस योजना का कोई मतलब नहीं रहता है। अब आप देखिए जो आयुष्मान भारत योजना है, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन कई लोग इसी में भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर में आती है। 23 सितंबर 2018 में शुरू की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये जम्मू से सीधे वैष्णो देवी भवन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 25 से शुरू होगी। ये अपराध की गंभीरता नाबालिग को जमानत से इनकार का आधार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासक जमानत मंजूरी दी और शाहजहांपुर की विशेष अदालत का आदेश किया रद्द। तन मन को ताजगी से भर देती है तीर्थ नगरी के झरने। योग और गंगा के लिए प्रसिद्ध ऋषिकेश में पर्यटकों का स्वागत करता है झरनों का संसार। एक और आपको बता दूं, इस तरह की आप देखते हैं कि जो पर्यटन क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था में हमारी बड़ा योगदान भी देते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। केंद्र ने तय की दाल की भंडारण सीमा, बढ़ती कीमतों को थामने और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम। छोटे विक्रेता 5 टन और बड़े 200 टन दाल का कर पाएंगे संग्रह। अरहर, चना और काबुली चना पर लागू होगी भंडार की सुविधा। अरहर, उड़द और मसूर की होगी 100% खरीद।
महंगी खाद्य वस्तुएं खुदरा महंगाई को कम करने में बड़ी रुकावट है। एमपीसी की बैठक में आरबीआई के गवर्नर ने व्यक्ति के लिए किए व्यक्तिगत व्यक्ति किए थे, आप देखते व्यक्त किए थे, व्यक्ति नहीं व्यक्त किए थे विचार। सामान्य मानसून खाद्य वस्तुओं के मूल्य दबाव को कर सकता है कम। देखिए, मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से सदस्य रहते हैं। और रिजर्व बैंक की तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीते सप्ताह 2.9 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार। एसबीआई ने दिया 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश। गूगल ने रियल मनी गेमिंग पायलट कार्यक्रम बढ़ाया। और मनोज जैन ने बीईएल के सीएमडी का पदभार संभाला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और आप देखिए, यूलिप का निवेश उत्पाद की तरह प्रचार नहीं कर सकेंगी कंपनियां। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा कि कंपनियों को बताना होगा कि बाजार से जुड़ी बीमा योजनाएं पारंपरिक एंडोमेंट प्लान से भिन्न है। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने वाले जीओएम का गठन होने की बात हो रही है। और जीएसटी आप देखिए 2017 से लागू हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर हो सकता है सरकार का जोर। वित्त मंत्री ने किसान संघों और एमएसएमई के साथ की बैठक। एमएसएमई ने कहा रोजगार सृजन के आधार पर मिले प्रोत्साहन। एक सभी आप जानते हैं कि अभी बजट आने वाला है ना, चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि अंतरिम बजट आया हुआ था, अपूर्ण बजट आएगा। पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों को मिले ब्याज दरों में छूट। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लंबित मुद्दों पर फैसला संभव होने की बात हो रही है। ये हमारे 12 के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट दे चुका है रिलीज की अनुमति। ये आप सभी जानते हैं कि एक मूवी आई हुई है ना, तो उसी की बात हो रही, अन्नू कपूर की। ये भीमा कोरेगांव केस के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। ये महेश को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह तलोजा जेल में। 2018 में पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी थी। देखिए, झोला छाप ने नवजात बेटी बेचकर वसूला 6,700 रुपए का बिल। अब आप खुद सोच के देख लीजिए। हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित ना करना पति के साथ क्रूरता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आप देखिए टिप्पणी के साथ निरस्त की तलाक की डिकी को चुनौती देने वाली महिला की याचिका। आजकल पारिवारिक मामले भी काफी आ रहे हैं। या आप देखते हैं कि चलती कार की खिड़की से बाहर निकली युवती, 2500 रुपए का चालान। एक ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज ने परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। आप देखते हैं, एक ज्ञानवापी कहते हैं ना, यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। 1975 में भारत ने गंगा नदी पर ये आप देखिए फरुक्का ये आप देखिए बांध का निर्माण किया था। इस पर बांग्लादेश की नाराजगी के बाद दोनों देशों ने 1996 में 30 वर्ष के लिए गंगा जल बंटवारा संधि की थी। ये संधि अगले साल खत्म होने वाली है। अमेरिकी हथियारों से अब रूस को कहीं भी निशाना बना सकेगा यूक्रेन। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। कनिष्क के विमान में विस्फोट के जिम्मेदार विचार अभी भी कनाडा में जिंदा है। ये आर्य कह रहे हैं जून 1985 में विमान में रखा गया था बम, उससे 329 लोगों की मौत हो गई थी। ये आप देखिए चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की कई इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया। ये आप देखिए चीन की ओर से गांवों के नाम बदलने को सांस्कृतिक नरसंहार बताया गया है। और ये चाइना हरकत करता रहता है। हमारा पड़ोसी है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कभी आपने सुना होगा कि गांव अरुणाचल प्रदेश गांव के नाम बदलता रहता है। चीन के अरुणाचल प्रदेश के जो गांव है उनके चाइना बदलता रहता है नाम और कहता है कि हमारा हिस्सा है। चीन के साथ संबंध सामान बनाने के लिए सीमा पर शांति महत्वपूर्ण है। भारत कह रहा है सीधी उड़ान नहीं होने के
बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, सीधी यात्री उड़ान फिर से शुरू करना चाहता है चीन, भारत इच्छुक नहीं है इसके। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान जितने जूते शायद ही किसी ने चाटे हों। अब देखिए पाकिस्तानी नेता है, नेताओं की भाषा देखिए कितनी घटिया होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के नेता हों। भारत ने यूएन के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी की टिप्पणी को किया खारिज। विदेशी प्रभाव कानून पर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकारों अधिकारी की टिप्पणी को भारत ने कहते हुए खारिज कर दिया कि पारदर्शिता जवाबदेही के सिद्धांत को चुनिंदा तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यह आप लोगों को याद रखना चाहिए। दक्षिण कोरिया ने रूसी राजदूत को तलब कर रक्षा संधि पर जताया विरोध। अभी आप देखते हैं उत्तर कोरिया से हालिया समझौता हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये कहा गया है। ये आप देखेंगे एक बार, यहाँ आपको दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। उत्तर कोरिया में भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी फैसले लेता रहता है। ये आप देखिए आपका खेल का क्षेत्र है, और आप देखिए T20 विश्व कप हो रहा है। ये पहली बार कब हुआ था, ये आप लोग अपनी तरफ से बताइए, उसमें जीता कौन था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और बाकी खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे T20 का, और आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेन की युवा ब्रिगेड ने इटली को 1-0 से हराया। रिकॉर्ड काला फियोरो ने दागा आत्मघाती गोल, गत चैंपियन को हराकर स्पेन नॉकआउट चरण में पहुंचे हैं। और इटली के पूर्व फुटबॉलर से मैच के दौरान घर पर डकैती हो गई। बोपन्ना और एब्डेन क्वार्टर फाइनल में हारे। शीर्ष वरीय रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन को शुक्रवार को यहां सिंच चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम नवंबर में दक्षिण अफ्रीका जाएगी। देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो बड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा बातों का। अपना समय का सदुपयोग करिए, समय से समझौता मत करिए, डेली अपना रिकॉर्ड ही तोड़ते रहिए। देखिए, और आपका कंपटीशन वहां आपसे ही है। टेस्ट देते रहिए, अपनी क्षमता की जांच करते रहिए, और जहां कमियां हुआ करें उसे बड़ी ईमानदारी से अपना स्वीकार किया करिएगा, और साथ में आप क्या किया करिएगा, सुधार भी कर लिया करिएगा, टाइम से सुधार कर लिया करिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने की बहुत फायदे हैं। एक तो आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ रहा है, पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, वरना आपको बता दूं कोई कितना भी शख्स है, जो बच्चों का दिमाग आप देखते हैं कि कितना भी कुछ कह लीजिए, पैसा इतना कहां से आएगा, इतना कहां से आएगा, और बड़ा उन्हें पैसा ही परेशान करता रहता है। तो थोड़ा याद रखा करिएगा, जिस पिस्टल से ओलंपिक में लगाना है निशाना, उसके लिए लगाने पड़े DC ऑफिस के चक्कर। ये ओलंपिक से पहले स्टार शूटर विजय वीर सिद्धू के सामने पिस्टल खरीदने की थी चुनौती। महीना भर चक्कर लगाने के बाद मिली है 10.60 लाख की पिस्टल खरीदने की अनुमति। देख लीजिए। एक भाषण के अनुवाद को लेकर नेहरू और हरिवंश बच्चन के बीच हुआ था टकराव। पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य की पुस्तक नेहरूज फर्स्ट रिकॉर्ड्स में इस घटना का है उल्लेख, आप देखेंगे। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन 1955 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। विदेश मंत्रालय ने उनकी जिम्मेदारी के प्रमुख हिस्से में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भाषणों का अनुवाद करना शामिल था। बच्चन की ओर से आप देखते हैं कि राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भाषण का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद बहुत जटिल था, इसे जाकिर हुसैन द्वारा पढ़ा जाना था। इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू की वह किससे बच्चन से बहस हो गई थी। 53 साल बाद बन रहा है सहयोग, 15 के बदले 13 दिन में स्वस्थ होंगे महाप्रभु। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर 36 नियोग के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक, आप देखेंगे। राम भक्तों के माथे पर अब नहीं लगेगा चंदन, चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पुजारियों को ऐसा करने से रोका। ये अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, बाहर नहीं निकल पाता है भगवान के अभिषेक वन स्नान से निकलने वाला जल। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने रचा इतिहास। ये आप लोगों को एक बात मालूम होगा कि इसरो की अगर हम बात
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो 2016 में आज ही इसरो ने कार्टोसैट 2 मिशन के तहत PSLV C-34 रॉकेट के जरिए एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर नया कीर्तिमान स्थापित किया था। 20 में से आप देखिए 17 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। अमेरिका रूस के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत तीसरा देश बन गया। खगोलविद जेम्स क्रिस्टी ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा की खोज की। 1978 में आज ही यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के खगोलविद जेम्स क्रिस्टी ने टेलीस्कोप की मदद से प्लूटो की सबसे बड़े चंद्रमा की खोज की थी। क्रिस्टी ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम चारोन रखा। चारोन ने आप देखिए प्लूटो के आकार को बेहतर तरीके से समझने में खगोलविदों की मदद की है। और स्लीप वर्ग में अमरीश को बताया था सर्वश्रेष्ठ खलनायक। अमरीश पुरी का जन्म आप देखते हैं कि 1932 में आज ही पंजाब के नवा शहर में हुआ था। और शुरुआत में आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, साथ ही थिएटर में भी सक्रिय रहने लगे। 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म में उनका डायलॉग मुकम्बो खुशुआ आज भी लोगों की जुबा पर रहता है। हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में आप देखिए मौला राम की किरदार से विश्व भर के दर्शकों के बीच अपनी अमिट जगह बनाई थी। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने बाद में आप देखते हैं दुनिया का सबसे खलनायक बताया था इन्हें। मिरर स्टैक के जरिए आंखों से देख सकेंगे इंफ्रारेड प्रकाश। IISc की टीम ने तैयार किया प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण। खगोल विज्ञान से लेकर रसायन विज्ञान तक उपयोगी रक्षा उपकरणों में विशेष रूप से हो सकता है उपयोग इसका। यह दृश्य स्पेक्ट्रम जिसे हम आंखों से देख पाते हैं। मनुष्य केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों पर ही प्रकाश देख सकता है, इसी दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसमें सबसे कम आवृत्तियों में लाल रोशनी होती है। इंफ्रारेड प्रकाश जिसे हम नहीं नंगी आंखों से देख सकते हैं और की आवृत्ति लाल प्रकाश में भी कम होती है। जब इंफ्रारेड प्रकाश को गैस से गुजारा जाता है तो प्रकाश में होने वाले बदलाव को समझने से विज्ञानियों को गैस के विशिष्ट गुणों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। रक्षा उपयोगिता के कारण वे निर्यात प्रतिबंध भी है, इसलिए आप देखिए IISc के अनुसार स्वदेशी व कुशल उपकरणों को विकसित करने की आवश्यकता है। और इस पद्धति का उपयोग करके वे 1550 nm तरंग दैर्घ्य के अवरक्त प्रकाश को 622 nm दृश्य प्रकाश में बदलने में सक्षम थे। सिलिकॉन आधारित कैमरों का उपयोग कर आउटपुट प्रकाश तरंग का पता लगाया जा सकता है। इनपुट बीमा के गुणों को आउटपुट पर संरक्षित किया जाता है और इसका मतलब है यह है कि यदि कोई इनपुट इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में विशेष पैटर्न में अंकित करता है तो यह नई आउटपुट फ्रीक्वेंसी में स्थानांतरित हो जाता है। एक खून के सैंपल से शुरुआत में होगी अल्जाइमर की जांच। एम्स के डॉक्टरों ने शोध कर जांच के लिए एक मार्कर की पहचान की है। दीवार पर प्लास्टिक थैलियां लटकर प्रदर्शन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के उपनगर तांगेरांग में शुक्रवार को एक कंपनी के उत्पादों की प्लास्टिक थैलियों को दीवार पर लगाकर पर्यावरण चेतना के वैश्विक आंदोलन ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। पर्यावरण सुरक्षा में प्लास्टिक की थैलियां एक बड़ी संकट रुकावट माना जाता है। गर्भकालीन डायबिटीज की शुरुआती उपचार से कम होती है जटिलताएं। अनुसंधान करे कर्मचारियों को लेट फाइन लगाना बॉस को पड़ा महंगा। ये कहाँ दिल्ली की बात है। कौशल शाह को खुद 5 बार लेट फाइन भरना पड़ा। या आप देखिए ग्रीष्म संक्रांति का जश्न। रूस के साइबेरिया शहर ओम्स्क से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में ओकुनेवा क्षेत्र में ग्रीष्म संक्रांति का जश्न मनाते लोग। ग्रीष्म संक्रांति ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है और सूर्य की किरणें धरती पर अधिक समय के लिए रहती है। अंग्रेजी में इस दिन को समर सोलास्टिक कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में यह दिन 21 जून को पड़ता है। इस दौरान लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं। अब आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप इतना मानिए कि 100% आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा। धन्यवाद।